नमस्कार। बिहार लाइव 24 से मैं राजेश सिंह। मैं इस समय रामगढ़ प्रखंड के सौका गांव में हूँ। सौका पंचायत के मुखिया प्रत्याशी मैं गुड्डू पापी से बात कर रहा हूँ। मैं बात करके जानना चाहता हूँ कि गुड्डू पापी अपने अगर पंचायत से अगर निर्वाचित हो जाते हैं तो अपने पंचायत के लिए क्या काम करें। पूछा कि आप वर्तमान मुखिया हैं, फिर मुखिया प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं जी। आपने अब तक क्या क्या काम किया अपने पंचायत के लिए और क्या करना अभी बाकी है? मैं सरकार का महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के द्वारा जो मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के द्वारा नल जल, नाली गली और कौशल विकास योजना, तो मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के द्वारा जो नल जल का कार्य था, मेरा पंचायत चौका में 12 वार्ड हैं, जिसमें मैं 11 वार्ड का नल जल का कार्य करा चुका हूं। एक वार्ड में 85% कार्य हो चुका है, वो भी चालू है। पैसा के अभाव में वो रुका हुआ है और 2 वार्ड में पैसा के अभाव में नाली गली का कार्य नहीं हुआ जी। बहुत सी पंचायतों में शिकायत है कि मुखिया के द्वारा इंदिरा आवास में काम नहीं किया गया। नली गली का जो निर्माण था, पाइप बिछाने के कार्यक्रम में जो ठेकेदार जो रोड सड़क को तोड़ दिया गया था, उसका निर्माण नहीं कराया गया। आपके पंचायत की क्या हालत है? हमारे पंचायत में इंदिरा आवास या नाली गली है। इंदिरा आवास में हमारे पंचायत में हमारे कार्यकाल में जो भी समथिंग 65 को इंदिरा आवास आया था, जिसमें कि मात्र 3 नहीं हो पाया ज़मीन के कारण, जो कि भूमिहीन थे, उनके पास ज़मीन नहीं था और लोगों को हमारे कार्यकाल में इंदिरा आवास बन चुका है। रहा बात नाली गली का, जो कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के द्वारा नाली गली तोड़ा गया था नल जल का पाइप डालने के लिए, उसमें जो वार्ड सदस्य सक्षम थे वो अपना जो है नाली गली का कार्य करा चुके हैं। जो ठेकेदार के माध्यम से काम कराया गया था वो अभी काम नहीं हो पाया है। आपके रामगढ़ी प्रखंड में बहुत से पंचायतों में शिकायत है राशन कार्ड। लोगों का शिकायत ये है कि ज़रूरतमंदों को राशन कार्ड नहीं मिला और जिसको नहीं मिलना चाहिए था वो राशन खा रहा है। आपकी पंचायत क्या हाल है? देखिए, हमारे पंचायत में जो है राशन कार्ड का सही बात है, इस बात को मैं भी मानता हूँ। मैंने बहुत प्रयास किया कि जो राशन कार्ड योग्य लाभुक हैं उनका राशन कार्ड बने, लेकिन सरकार का जो विधि व्यवस्था है वो पंचायत स्तर से हम लोगों को जनप्रतिनिधि स्तर से हटा करके जीविका के माध्यम से बन रहा था। जीविका के माध्यम के पास फॉर्म जमा हो रहा था, उसमें हम लोगों का कहीं सिग्नेचर या कहीं कुछ नहीं करना था। हम लोगों ने प्रयास किया कि नहीं, जो भी पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे मिलकर के जो वैसे लाभुक हैं उनका राशन कार्ड बने। मैं अपने पंचायत में आम जनता को लेकर के मैं काम किया हूं। अपने कार्यकाल में सभी लोगों को मिला जुला कर लेकर चला हूं, जिससे हमारे पंचायत में ग्रामीण जनता खुश है और जनता फिर आ रही है, कह रही है कि नहीं जो है फिर पुनः मुखिया जी आप ही आए। चुनाव 24 तारीख को है। आप दावा कर रहे हैं कि मुझसे जितना भी काम हो सका मैं काम करूं। जैसे हम लोग 2016 में चुनाव जीत कर आए, तो पूरा जो है हम लोगों का देश जानता है कि बिहार सरकार में वार्ड सदस्य और मुखिया के बीच में दोनों आदमी में आपसी विवाद चलना शुरू हुआ, जिसमें कि साल 1.5 साल हम लोग आपसी विवाद में उलझे रहे। तो उसके बाद जैसे देश में एक कोरोना काल आया, इसमें भी जो है 2 वर्ष हम लोगों को बीत गया। कार्य करने का हम लोगों को बहुत कम समय मिला। अगर हम लोगों को और समय मिला होता, कोरोना काल नहीं हुआ होता, तो हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा विकास किए होते। फिर आप मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं। 24 तारीख को आपके यहाँ मतदान होना है। अगर एक बार फिर सौका पंचायत के लोग आपको जिता देते हैं तो आप क्या काम करना चाहेंगे? इसका मतलब है कि इस बार चुनाव में जीतने के बाद मैं पहला प्रयास करूंगा अपने पंचायत में कि जो विद्यालय शिक्षा है, हमारे पंचायत का शिक्षा का स्तर जो है और आगे की तरफ बढ़े। दूसरा, जो नौजवान हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनको सरकार के द्वारा जो योजना आ रही है
उससे उस योजना का लाभ लें और पंचायत में जो भी नई नई सरकार का व्यवस्था आ रहा है उस व्यवस्था से लाभान्वित करें। अपने पंचायत के मतदाताओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे पंचायत का जो भी मतदातागण है पुनः फिर 5 वर्ष के लिए मुझे वोट दें और पंचायत को शांतिपूर्वक 5 वर्ष चलवाएं और मैं पंचायत का विकास करने का काम करूंगा। रामगढ़ प्रखंड के सौका पंचायत के सौका के वर्तमान मुखिया और वर्तमान मुखिया प्रत्याशी गुड्डू पासी से बात किया। गुड्डू पासी ने कहा कि मुझे एक बार और अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो जो भी काम है, जो भी योजनाएं सरकार की तरफ से आएगी, मैं उसे संपूर्ण रूप से पूरा करूंगा।